आरवेज द ब्राइट लर्निंग पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और इसने दुनिया के इतिहास को कैसे बदल दिया। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिज्म? आंसर, conservatism is the belief in keeping old traditions, respecting rules and customs, and making changes slowly, not quickly. प्रश्न 1, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर, रूढ़िवाद पुरानी परंपराओं को बनाए रखने, नियमों और रीति रिवाजों का सम्मान करने और बदलाव धीरे धीरे करने में विश्वास है, न कि जल्दी। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। आंसर, लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम. It stands for freedom of people, equality before law, and a government that rules with the consent of the people. प्रश्न 2, उदारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता है। ये लोगों की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और ऐसी सरकार के लिए खड़ा है जो जनता की सहमति से शासन करती है। क्वेश्चन 3, what is meant by absolutist? Answer, an absolutist is a government or ruler with complete power and no limits. In history, it was a king or queen who controlled everything, often with strong army and strict rules. प्रश्न 3, निरंकुशवादी एब्सोल्यूटिस्ट से क्या तात्पर्य है? उत्तर, निरंकुशवादी वह सरकार या शासक है जिसके पास पूर्ण शक्ति होती है और कोई सीमा नहीं होती। इतिहास में ये एक राजा या रानी होते थे जो सब कुछ नियंत्रित करते थे, अक्सर मजबूत सेना और सख्त नियमों के साथ। क्वेश्चन 4, who was Frederick Sorio? Answer, Frederick Sorio was a French artist. He made pictures showing his dream of a world where all countries are free, equal and fair. प्रश्न 4, फ्रेडरिक सोरियो कौन था? उत्तर, फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो एक ऐसी दुनिया के उनके सपने को दिखाते थे जहां सभी देश स्वतंत्र, समान और निष्पक्ष हों। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट? आंसर, प्लेबिसाइट इज व्हेन ऑल पीपल वोट डायरेक्टली टू से येस और नो टू अ प्रपोजल। प्रश्न 5, जनमत संग्रह प्लेबिसाइट का क्या अर्थ है? उत्तर, जनमत संग्रह तब होता है जब सभी लोग किसी प्रस्ताव पर हां या ना कहने के लिए सीधे मतदान करते हैं। क्वेश्चन 6, when and who designed the German almanac? Of which group did he belong to? Answer, Andreas Rebmann made the German almanac in 1798. He was part of a German Jacobin group. प्रश्न 6, जर्मन पंचांग जर्मन almanac कब और किसने डिजाइन किया था? वह किस समूह से संबंधित था? उत्तर, एंड्रियास रेबमान ने 1798 में जर्मन पंचांग बनाया था। वो एक जर्मन जैकोबिन समूह का हिस्सा थे। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804? आंसर, द सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड रिमूव्ड स्पेशल प्रिविलेजेस, मेड ऑल पीपल इक्वल बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। प्रश्न 7, 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? उत्तर, 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को हटा दिया, सभी लोगों को कानून के समक्ष समान बनाया और संपत्ति की रक्षा की। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज ज़ोल्वेरेन? व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव? आंसर, ज़ोल्वेराइन वाज अ ट्रेड यूनियन मेड बाय प्रशिया इन 1834. It removed taxes on trade and reduced many types of money to only 2. प्रश्न 8, ज़ोल्वेराइन क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर, ज़ोल्वेरिन 1834 में प्रशिया द्वारा बनाया गया एक व्यापार संघ था। इसने व्यापार पर करों को हटा दिया और कई प्रकार की मुद्राओं को घटाकर केवल 2 कर दिया। क्वेश्चन 9, व्हाट इज यूटोपियन? आंसर, यूटोपियन मीन्स अ परफेक्ट सोसाइटी दैट इज वेरी हार्ड टू एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। इट शोज अ होप फॉर अ बेटर वर्ल्ड। प्रश्न 9, यूटोपियन क्या है? उत्तर, यूटोपियन का अर्थ एक ऐसा आदर्श समाज है जिसका वास्तविक जीवन में अस्तित्व होना बहुत कठिन है। यह एक बेहतर दुनिया की आशा को दर्शाता है। क्वेश्चन 10, हु वाज गिजेपे मज़ीनी? हाउ डिड ही डिफीट द कंजर्वेटिव्स? आंसर, गिजेपे मज़ीनी वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी born in 1807. He started secret groups called Young Italy and Young Europe to bring young people together for freedom. He wanted Italy to become one united country and a democratic republic. His ideas and secret societies scared the conservatives because they opposed kings and old rules. प्रश्न 10, ग्यूसेप मात्सिनी कौन था? उसने रूढ़िवादियों को कैसे हराया? उत्तर, ग्यूसेप मात्सिनी 1807 में पैदा हुए एक इतालवी क्रांतिकारी थे।
उन्होंने स्वतंत्रता के लिए युवाओं को एक साथ लाने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त समूह शुरू किए। वो चाहते थे कि इटली एक संयुक्त देश और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बने। उनके विचारों और गुप्त समाजों ने रूढ़िवादियों को डरा दिया, क्योंकि उन्होंने राजाओं और पुराने नियमों का विरोध किया था। क्वेश्चन 11. Count Camillo de Cavour. Answer. Cavour was a leader who helped unite Italy. In 1852, he became Prime Minister of Sardinia-Piedmont. He made an alliance with France and defeated Austria in 1859. He died in 1861, but Italy became one country and Victor Emmanuel II became emperor. प्रश्न 11. काउंट कैमिलो दे कावूर. उत्तर. कावूर एक नेता थे जिन्होंने इटली को एकजुट करने में मदद की। 1852 में वो सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने फ्रांस के साथ गठबंधन किया और 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया। 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इटली एक देश बन गया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय सम्राट बने। Question 12. The Greek War of Independence. Answer. Greece was under Ottoman rule since the 1400s. In 1821, Greeks fought for freedom. They got help from Greeks abroad and Europeans who admired Greek culture. Poet Lord Byron helped and joined the fight, but died in 1824. In 1832, Greece became independent. प्रश्न 12. यूनानी स्वतंत्रता संग्राम. उत्तर. यूनान ग्रीस 1400 के दशक से ओटोमन शासन के अधीन था। 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें विदेश में रहने वाले यूनानियों और उन यूरोपीय लोगों से मदद मिली जो यूनानी संस्कृति की प्रशंसा करते थे। कवि लॉर्ड बायरन ने मदद की और लड़ाई में शामिल हुए, लेकिन 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया। Question 13. Role of women in nationalist struggles. Answer. Women helped in nationalist movements. They joined political groups, started newspapers, and took part in protests. But they were not allowed to vote or take part in important decisions. प्रश्न 13. राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका. उत्तर. महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में मदद की। वे राजनीतिक समूहों में शामिल हुईं, समाचार पत्र शुरू किए और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, लेकिन उन्हें वोट देने या महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। Question 14. Who were Marianne and Germania? Why important? Answer. Tarankan Marianne, symbol of France, showed freedom and unity. Appeared on statues, coins and stamps. Wore red cap and tricolor. Germania, symbol of Germany, wore oak leaf crown, held sword protecting Rhine. Used black, red, gold flag. Importance. Helped people feel proud of their nation. प्रश्न 14. मारियान और जर्मेनिया कौन थे? क्यों महत्वपूर्ण? उत्तर. मारियान फ्रांस का प्रतीक, स्वतंत्रता और एकता को दर्शाती थी। मूर्तियों, सिक्कों और टिकटों पर दिखाई देती थी। लाल टोपी और तिरंगा पहनती थी। जर्मेनिया जर्मनी का प्रतीक, बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी। राइन नदी की रक्षा करते हुए तलवार थामे हुए थी। काले, लाल, सुनहरे झंडे का इस्तेमाल किया। महत्व. लोगों को अपने राष्ट्र पर गर्व महसूस करने में मदद की। Question 15. Important events of the French Revolution that influenced Europe. Answer 1. News of the French Revolution spread, and middle-class people formed Jacobin clubs in many European cities. 2. French armies moved into Holland, Belgium. 3. French armies spread the idea of nationalism in other countries. प्रश्न 15. फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने यूरोप को प्रभावित किया. उत्तर. 1. फ्रांसीसी क्रांति की खबर फैली और मध्यम वर्ग के लोगों ने कई यूरोपीय शहरों में जैकोबिन क्लब बनाए. 2. फ्रांसीसी सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम में चली गईं. 3. फ्रांसीसी सेनाओं ने दूसरे देशों में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाया. Question 16. How did the female figure become an allegory of the nation? Answer. Artists in the 18th and 19th centuries showed countries as female figures. The female figure did not represent a real woman but gave a visible form to the idea of a nation. During the French Revolution, female figures represented liberty, justice, and the republic using symbols like the red cap, flag, or sword. प्रश्न 16. महिला आकृति राष्ट्र का रूपक, एलेगोरी कैसे बनी? उत्तर. 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने देशों को महिला आकृतियों के रूप में दिखाया। महिला आकृति किसी वास्तविक महिला का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि राष्ट्र के विचार को एक दृश्य रूप देती थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला आकृतियों ने लाल टोपी, झंडा या तलवार जैसे प्रतीकों का उपयोग करके स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतिनिधित्व किया। Question 17.
Frankfurt Parliament. Answer. In 1848, German groups met in Frankfurt to form a national assembly. 831 members met in St. Paul's Church to make a German constitution. Offered crown to Friedrich Wilhelm IV, but he refused. Lost support because aristocracy opposed and middle class ignored workers. प्रश्न 17. फ्रैंकफर्ट संसद उत्तर. 1848 में जर्मन समूह नेशनल असेंबली बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट में मिले. जर्मन संविधान बनाने के लिए 831 सदस्य सेंट पॉल चर्च में मिले. फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. समर्थन खो दिया क्योंकि अभिजात वर्ग ने विरोध किया और मध्यम वर्ग ने श्रमिकों की उपेक्षा की. Question 18. Effects of 1830 Revolution in France. Answer. People overthrew the Bourbon kings. Louis Philippe became king of a constitutional monarchy. Inspired Belgium to become independent from Netherlands. प्रश्न 18. फ्रांस में 1830 की क्रांति के प्रभाव उत्तर. लोगों ने बॉर्बन राजाओं को उखाड़ फेंका. लुई फिलिप एक संवैधानिक राजतंत्र के राजा बने. इससे प्रेरित होकर बेल्जियम नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया. Question 19. Hardships in Europe during 1830. Answer 1. Population grew fast but jobs were less. 2. People moved to overcrowded cities. 3. Small workers faced competition from cheap goods from England. 4. Peasants suffered feudal dues, high food prices and poverty. प्रश्न 19. 1830 के दशक के दौरान यूरोप में कठिनाइयां उत्तर. 1. जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन नौकरियां कम थीं. 2. लोग भीड़ भाड़ वाले शहरों की ओर चले गए. 3. छोटे श्रमिकों को इंग्लैंड के सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा. 4. किसान सामंती बकाया, भोजन की उच्च कीमतों और गरीबी से पीड़ित थे. Question 20. Steps taken by French revolutionaries to create a sense of national identity. Answer 1. They used ideas like la patrie, fatherland, and le citoyen, citizen, to show that all people are equal and part of one nation. 2. They made a new flag, the tricolor, instead of the king's flag. 3. A state general was elected by citizens and became the National Assembly. 4. They created new songs, took oaths, and remembered martyrs to unite people. 5. A central government made the same laws for all citizens. 6. Internal taxes and duties were removed, and a uniform system of weights and measures was used. 7. French language became common, and local dialects were discouraged. प्रश्न 20. फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम. उत्तर. 1. उन्होंने ला पैट्री पितृभूमि और ले सिटियन नागरिक जैसे विचारों का उपयोग ये दिखाने के लिए किया कि सभी लोग समान हैं और एक राष्ट्र का हिस्सा हैं. 2. उन्होंने राजा के झंडे के बजाय एक नया झंडा, तिरंगा बनाया. 3. एस्टेट जनरल नागरिकों द्वारा चुना गया और नेशनल असेंबली बन गया. 4. उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए नए गीत बनाए, शपथ ली और शहीदों को याद किया. 5. एक केंद्रीय सरकार ने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए. 6. आंतरिक कर और शुल्क हटा दिए गए और वजन और माप की एक समान प्रणाली का उपयोग किया गया. 7. फ्रांसीसी भाषा आम हो गई और स्थानीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया. Question 21. Process of German unification. Answer 1. In 1848, Germans wanted to unite under one parliament, but kings and army stopped it. 2. Prussia led the unification with Otto von Bismarck. 3. Fought 3 wars with Denmark, Austria and France and won. 4. On the 18th of January 1871, King William I of Prussia became German emperor. 5. All German states joined to form the German Empire. प्रश्न 21. जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया उत्तर. 1. 1848 में जर्मन एक संसद के तहत एकजुट होना चाहते थे, लेकिन राजाओं और सेना ने इसे रोक दिया. 2. प्रशिया ने ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ एकीकरण का नेतृत्व किया. 3. डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े और जीते. 4. 18 जनवरी 1871 को प्रशिया के राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बने. 5. सभी जर्मन राज्य मिलकर जर्मन साम्राज्य बने. Question 22. Changes Napoleon made to improve administration. Answer 1. Napoleon made administration simple and organized in all territories he ruled. 2. He made the Napoleonic Code 1804, which removed privileges based on birth. 3. He made everyone equal before the law and protected property rights. 4.
He removed feudal system and freed peasants from dues in countries like Italy, Switzerland, Netherlands and Germany. 5. He removed restrictions in towns and improved roads, transport and communication. प्रश्न 22. प्रशासन में सुधार के लिए नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव. उत्तर 1. नेपोलियन ने अपने शासन वाले सभी क्षेत्रों में प्रशासन को सरल और व्यवस्थित बनाया. 2. उसने नेपोलियन संहिता 1804 बनाई जिसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को हटा दिया. 3. उसने सभी को कानून के समक्ष समान बनाया और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की. 4. उसने इटली, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में सामंती व्यवस्था को हटा दिया और किसानों को बकाया राशि से मुक्त कर दिया. 5. उसने शहरों में प्रतिबंध हटा दिए और सड़कों, परिवहन और संचार में सुधार किया. Question 23. How nations developed in the 19th century, Germany and Italy? Answer. Germany, 1. In 1848, middle-class Germans wanted to unite German states under a parliament, but kings and army stopped it. 2. Prussia led unification with Otto von Bismarck as leader using army and administration. 3. 3 wars with Austria, Denmark and France helped unite Germany. 4. In 1871, King William I became German Emperor. 5. Germany modernized currency, banks, laws and courts, which became a model for all states. Italy, 1. Italy was divided into many states. Only Sardinia Piedmont was Italian ruled. North by Austria, center by Pope, south by Bourbon kings. 2. Mazzini tried to unite Italy and started Young Italy, a secret society. 3. Revolutions in 1831 and 1848 failed, so unification came through war. 4. Victor Emmanuel II and Cavour allied with France to defeat Austria in 1859. प्रश्न 23. 19वीं शताब्दी में राष्ट्रों का विकास कैसे हुआ, जर्मनी और इटली? उत्तर. जर्मनी. 1. 1848 में मध्यम वर्ग के जर्मन राज्यों को एक संसद के तहत एकजुट करना चाहते थे, लेकिन राजाओं और सेना ने इसे रोक दिया. 2. प्रशिया ने सेना और प्रशासन का उपयोग करके नेता के रूप में ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ एकीकरण का नेतृत्व किया. 3. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्धों ने जर्मनी को एकजुट करने में मदद की. 4. 1871 में राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बने. 5. जर्मनी ने मुद्रा, बैंकों, कानूनों और अदालतों का आधुनिकीकरण किया, जो सभी राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया. इटली. 6. इटली कई राज्यों में विभाजित था. केवल सार्डिनिया पीडमोंट इतालवी शासित था. उत्तर ऑस्ट्रिया द्वारा, केंद्र पोप द्वारा, दक्षिण बॉर्बन राजाओं द्वारा. 7. मात्सिनी ने इटली को एकजुट करने की कोशिश की और यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था शुरू की. 8. 1831 और 1848 की क्रांतियां विफल रहीं, इसलिए एकीकरण युद्ध के माध्यम से हुआ. 9. विक्टर इमानुएल द्वितीय और कावूर ने 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ गठबंधन किया. Question 24. How was nationalism in Britain different from the rest of Europe? Answer. Britain became a nation slowly, not by revolutions. People had different identities: English, Scottish, Welsh, Irish. England became the strongest. Parliament took power from the king in 1688. Act of Union, 1707, joined England and Scotland. England dominated politics and culture. In Ireland, Protestants were supported, Catholic revolts were stopped. Ireland joined UK in 1801. British symbols like the Union Jack, anthem and English language were promoted. प्रश्न 24. ब्रिटेन में राष्ट्रवाद यूरोप के बाकी हिस्सों से अलग कैसे था? उत्तर. ब्रिटेन क्रांतियों से नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक राष्ट्र बना. लोगों की अलग अलग पहचान थी: अंग्रेजी, स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश. इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली बन गया. संसद ने 1688 में राजा से शक्ति छीन ली. एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया. राजनीति और संस्कृति पर इंग्लैंड का दबदबा रहा. आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों का समर्थन किया गया. कैथोलिक विद्रोहों को रोक दिया गया. आयरलैंड 1801 में यूके में शामिल हो गया. यूनियन जैक, दान और अंग्रेजी भाषा जैसे ब्रिटिश प्रतीकों को बढ़ावा दिया गया. Question 25. Why did nationalist tensions appear in the Balkans? Answer. Balkans had many ethnic groups: Slavs, Greeks, Albanians, etc. Most of the region was under Ottoman rule, making it unstable. Ottoman reforms failed, so many nationalities wanted independence. Balkan states were jealous of each other and fought for land. Big powers like Russia, England, Germany, Austria-Hungary competed for control, causing wars, leading to World War I. प्रश्न 25. बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ?
उत्तर, बाल्कन में कई जातीय समूह स्लाव, यूनानी, अल्बानियाई आदि थे। अधिकांश क्षेत्र ओटोमन शासन के अधीन था, जिससे ये अस्थिर हो गया था। ओटोमन सुधार विफल रहे, इसलिए कई राष्ट्रीयताएं स्वतंत्रता चाहती थीं। बाल्कन राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और जमीन के लिए लड़ते थे। रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसी बड़ी शक्तियों ने नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे युद्ध हुए और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। Question 26. What was the 1848 revolution of the liberals? What ideas did they support? Answer. 1848, middle-class liberals led revolutions in Europe. In France, the king left, and a republic with male voting was made. In Germany, Italy, Poland, Austria-Hungary, liberals wanted constitutions and United Nations. They wanted parliament, freedom of press, and freedom of association. Women helped but mostly could not vote. Liberals helped end serfdom and bonded labor. प्रश्न 26. उदारवादियों की 1848 की क्रांति क्या थी? उन्होंने किन विचारों का समर्थन किया? उत्तर, 1848 में मध्यम वर्ग के उदारवादियों ने यूरोप में क्रांतियों का नेतृत्व किया। फ्रांस में राजा ने पद छोड़ दिया और पुरुषों के मतदान वाला एक गणराज्य बनाया गया। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी में उदारवादी संविधान और संयुक्त राष्ट्र चाहते थे। वे संसद, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता चाहते थे। महिलाओं ने मदद की, लेकिन अधिकतर वोट नहीं दे सकीं। उदारवादियों ने दास्ता और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने में मदद की। Question 27. Examples showing the role of culture in nationalism in Europe. Answer 1. Romanticism. Artists and poets focused on emotions and shared culture, not reason. They created feelings of common heritage for a nation. 2. Johann Gottfried Herder. He said true German culture was in the common people. Folk songs, poems, dances helped spread nationalism even to illiterate people. 3. Poland. After Poland was divided by Russia, Prussia and Austria, nationalism survived through music, operas and folk dances like Polonaise and Mazurka. प्रश्न 27. यूरोप में राष्ट्रवाद में संस्कृति की भूमिका दिखाने वाले उदाहरण। उत्तर 1. रोमानियत रोमांटिसिज्म माइनस कलाकारों और कवियों ने तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं और साझा संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक राष्ट्र के लिए साझा विरासत की भावनाएं पैदा की। 2. जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। उन्होंने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में थी। लोकगीतों, कविताओं, नृत्यों ने अनपढ़ लोगों तक भी राष्ट्रवाद फैलाने में मदद की। 3. पोलैंड माइनस रूस। रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा पोलैंड के विभाजित होने के बाद संगीत, ओपेरा और पोलोनेस और मजुर्का जैसे लोक नृत्यों के माध्यम से राष्ट्रवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।